Johari Shamli Hemrom, Tribe TV na Basim খবর আখরা রে পেশানাম কুগে সেগুন্দারাম যতক্ষণ মারাং নিবুনিয়ালা তিহিনা খবর করে না ফেরাত খবর কো পেগাসাস জাসুসি বিবাদতে জুলু কানা পার্লামেন্ট होला दोसर दिन हो बानार सदन मेंबर्स को ताला रे हुई ना गाथरा पाचा पीएम मोदी जखन की दिसंबर नापाय लगी कमिया उन अक्त की अपोजिशन पार्टी बड़ी राजारित को एतबार लईके दाय बाबुलाल मारांडी बेंगल पोस्ट पोल वायलेंस विरुद्ध बीजेपी तीन दिल्ली और बेंगल रे मानवा को श्रद्धांजलि दिवस ओंका के टीएमसी सुप्रीम ममता बनर्जी गुजरात और दिल्ली रे भार्चुअल रैली हवा कदाय पश्चिम मेदिनीपुर जिले में भारत जाकात मांझी पारगना महलेन कामिया को फेक एसटी सार्टिफिकेट 5th शेड्यूल सान्ताल शिक्षा बोर्ड साथे आरो आयमा साताम इदिकाते को गालोच केदा दिसंबर 24 घंटा मुद्रे कोरोना आजारते 30,093 गोटांग हर को सेबरो जवाखाना नेतोगुनियाला तिहिना शामिलाई खबर को সংসদ মনসুম সত্রে दोसर माह বিরোধী দল को হাঙ্গামা নিয়ালযামেনা পেগাসাস ফোন স্পাইং ইদিকাতে সংসদরে হাঙ্গামা হইলেনা সংসদরে বানার সদন রেন বিরোধী নেতা জজ আর জার্নালিস্ট সাউতে আরো এমার নিতুমান হরকো মোদি সরকার চেতান রে ররর को এতবলে দাও উনকুয়া লই যে সরকার উনকুয়া ফোন চেতান রে টেপিং আকাদায় Serum Institute and Bharat Biotech, they are the major producers of vaccine. But there are two other companies, Hindustan Antibiotics, which is owned by Government of India, and Hopkins Institute, Mumbai, which is owned by state government. They are ready to take responsibility to produce vaccine provided Government of India financially support them. That is one question. And secondly, because of lockdown, schools are mostly closed. Only in urban area, online education facilities there. Number of students who are studying in Jilla Parishad school, rural area, they have got sufficient number of mobile. So it is possible to help them financially and take advantage of online education. সংসদ ভবনা হাঙ্গামা ইদিকাতে মহারাষ্ট্রের মারে সিএম দেবেন্দ্র ফাডনাভিসের লই একাদায় যে বিরোধী দল সংসদে না কমি হরা বাঙে লাহা চুরেনারে কুরুমুটরে মিনাগাত को আর ওনা লগিতে দিনমকি সংসদরে বিরোধ को সিরজেদা আর পেগাসাস प्रोजेक्ट इदिकाते दिसंबरे बड़ी देना कुरुमुटरे मिनाकात को विरोधी दल को संसद का सत्र न चले इस प्रकार की विपक्षी मंशा दिखती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा डिजाइन भी ध्यान में आता है कि 45 देशों में पेगासस के बारे में 45 देशों का नाम आता है, किंतु चर्चा केवल भारत की चलती है और संसद के अधिवेशन के एक दिन पहले इसको प्रिंट किया जाता है, पब्लिश किया जाता है, ताकि संसद के अधिवेशन में इसके ऊपर हंगामा किया जा सके। इजराइल दिसंबरेना पेगासास स्पाईवेयर भारत रंगित चर्चा बढ़ती है नोआ इदिकाते समाजवादी पार्टी रेन मुखिया अखिलेश यादव लई एकादा तालमा सरकार जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन को फोन रेकॉर्ड काते चेते बड़ाई सनाकना को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पे, वो भी आप किसी व्यक्ति के, चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके फोन रिकॉर्डिंग कर लेना। आखिरकार क्या सरकार जानना चाहती है? जब सरकार खुद इतनी ताकतवर है, फोन रिकॉर्ड कर करके आखिरकार सरकार क्या जानना चाहती है? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোলা ওয়ানা সদনের বিজেপি সংসদ কই লইলেত কয় যে করোনা পেন্ডেमिक इदिकाते जहां कुकली को राकाबा अपोजिशन पार्टी नेता को उनको अकुआ तेला नापाय शायद को न्यामा पीएम साउते आर होय लया कादा जे कोरोना आजारेना सानाम कुकलिरेना तेला तालमा सरकारे एमओआई मोदी जी की कमी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किया है जिन्होंने, जिस मुख्यमंत्रियों ने या जिस राज्य सरकार ने, मैंने मोदी जी ने भी सराहा है। प्रधानमंत्रियों की मीटिंग में भी मोदी जी ने, जिस मुख्यमंत्री ने अच्छे इनिशिएटिव लिए उसकी सराहना भी की है और होनी भी चाहिए। सरकार एक चपरासी से लेके हमारे लास्ट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से लेके प्रधानमंत्री तक सब मिलकर एक सरकार होती है और इस सरकार की जब ऐसी स्थिति निर्माण होती है तब ये मिली जुली जिम्मेवारी होती है। हम सब जानते हैं और हम सब बात भी करते हैं, लेकिन भी पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। कोई न कोई जगह पे पॉलिटिक्स हो जाता है। लेकिन मोदी जी ने कहा है, जब से पेंडेमिक प्रारंभ हुआ तब से आज तक हमारे सरकार के सभी साथियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि एक क्राइसिस एक पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। एक क्राइसिस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शायद सामने से हो जाए तो भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। ये बात को हमने स्वीकारा है और हमने कहा भी, मैं मेरी रिप्लाई में भी कोई जगह पे पॉलिटिक्स करने वाला नहीं हूं। मोदी जी ने कहा है कि 130 करोड़ की जनता जब एक साथ में एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 130 कदम आगे बढ़ सकता है। ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজেপি নেতা শাম্বিক ভট্টাচার্য লয়া কাদা যে 2021 বিধানসভা বাচনা অক্তরে जहां पोस्ट पोल वायलेंस हुईलेना ओनाते बीजेपी रेन अडिगान कामिया को गय गुलेना उनकुआ नितुम जायजुग जीवित दोहय लगिते उनकुआ नितुमते गोटा वेस्ट बेंगल रेन बीजेपी कामिया को तिही शहीद श्रद्धांजलि लेकाते को मनावेदा। सुबह 11:30 बजे भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सांसद श्री दिलीप घोष के नेतृत्व पे सारे सांसद लोग धरने पे बैठेंगे। बहुत सारे ऐसा जगह है जो जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी को तृणमूल का झंडा हाथ में उसको दे दिया है। कल रात को हमारा जो साउथ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, सॉरी नॉर्थ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट का रायगंज में एक बूथ का कार्यकर्ता देवेश बर्मन, उसको खून कर दिया गया। उसका मुंह में तृणमूल का झंडा ठोंस दिया गया, बाद में उसको एक गाछ पे लटका दिया। तो ऐसा एक इंस्टेंस है जो भारतीय जनता पार्टी करने का अपराध में करोगे तो उसका परिणाम ऐसे ही निकलेगा। ऐसे करके जनता का सामने, जनता का मन में एक डर। जीरोते एम जतकुकी दौड़ाते शगुंदाराम नेतोबुनियाला आरो बढ़ती खबर को तिहिन टीएमसी पार्टी रेन कामिया को 2021 जुलाई 1993 रे वोटर कार्ड आंदोलन होते टीएमसी पार्टी रेन अगुवान को गय गुराकाना और उनको नितुम जायजुग जीवित दोहय लगिते टीएमसी पार्टी शहीद दिवस को मनावेदा। और तिहिन टीएमसी रेन मुख्य ममता बनर्जी तिहिना बाखरा इदीते वर्चुअल मीटिंग तालाते आज दामान कथा कोई लया और नोआ बारेते जस्तिकाते बाडाई चुबुना कोलकाता खन ट्राइब टीवी रिपोर्टार স্বপন বেরা আজকের যে দুটো রাজনৈতিক দল শহীদ দিবস মানাচ্ছে আর এখনকার পরিস্থিতি কি? দেখো, তোমাকে বলে রাখি যে তৃণমূলের যে আজকে শহীদ দিবস যেটা পালন করছে সেটা পা দিল, অর্থাৎ আজকে শুধু 28 বছরে পা দেওয়াই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃতীয়বার সরকার করার পর এটা হচ্ছে প্রথমবার শহীদ দিবস। অন্যদিক থেকে প্রেক্ষাপটে যদি বলি আমি তোমাকে, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি পদে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বভারতীয় সভাপতির পদ পাওয়ার পর এবছর কিন্তু তার কাছে এটা প্রথম শহীদ দিবস বলা যেতে পারে। যার ফলে এবছরের শহীদ দিবস কিন্তু শুধুমাত্র 2024 লোকসভার কথা মাথায় রেখে এই বছর তৃণমূলের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার একখানা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাব, পাশাপাশি হচ্ছে দিল্লির একাধিক জায়গায় দেখানো হবে, উত্তরপ্রদেশ, মোদির রাজ্য গুজরাট,
বিহার, ঝাড়খণ্ড এবং মণিপুরের মতো ছোট রাজ্য ত্রিপুরাতেও, যেমনকি ত্রিপুরাতেও দেখানো হবে স্পিচ। এছাড়াও তোমাকে বলে রাখি, ঠিক এইরকম একটা অবস্থাতে যখন সর্বভারতীয় স্তরে আজকে শহীদ দিবসের ভাষণ পৌঁছে দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করেছে, পাল্টা কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে আজকে শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস পালন করা হচ্ছে। কারণ গতকালই বিজেপির মুখপাত্র শ্রমিক ভট্টাচার্য তিনি জানিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র ভোট পরবর্তী 2রা মের পর থেকে এখনো পর্যন্ত 38 জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছে তৃণমূলের হাতে। তার পাশাপাশি যদি সারা বছর যদি দেখা যায় 142 জন টোটাল খুন হয়েছেন বিজেপি কর্মী। এই সমস্ত শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতেই আজকে শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস আজকে পালন করবে বিজেপি। রাজ্য থেকে শুরু করে জেলা এবং ব্লক মন্ডল স্তরে কিন্তু এই কর্মসূচি পালন করা হবে। দুপুর 1:30 নাগাদ আজকে বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে। অন্যদিকে দিল্লিতে ঠিক 11:30 থেকে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে রাজঘাটের কাছে তারা কিন্তু ধর্নায় বসে পড়েছেন। এই শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্থাৎ যে বিজেপি কর্মীরা খুন হয়েছেন যে প্রতিবাদে সেখানে দিল্লির রাজঘাটে ধর্নায় বসে পড়েছেন। এখানে কৌশল নেওয়া হয়েছে বিজেপির পক্ষ থেকে। যখন তৃণমূলের পক্ষ থেকে আজকে শহীদ দিবসের ভাষণ সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে, ঠিক একই দিনে দিল্লিতে কিন্তু বিজেপির পক্ষ থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, যেখানে দেখানো হবে যে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্র বিপন্ন, এখানে রাজনৈতিক হিংসা, তার পাশাপাশি সরকার যে কোনো রকম আইন শৃঙ্খলা মানছেন না, বিজেপি কর্মীদের নির্মমভাবে খুন করা হচ্ছে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু সর্বভারতীয় স্তরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই দিল্লির রাজঘাটে বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে আজকে শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস উপলক্ষে সেখানে কিন্তু ধর্নায় বসে পড়েছে। এদিকে মূল অনুষ্ঠান কিন্তু বিজেপির কার্যালয় থেকে দুপুর 1:30 নাগাদ শুরু হবে। ঠিক আছে স্বপন বেড়া, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। जहाँ वो नियल के जे तिहिन दो हुआ शहीद दिवस को मनावेदा और बीजेपी पार्टी हो तिहिन शहीद दिवस को मनावेदा और टीएमसी पार्टी हो और नेतो नेलों जहाँ राजारी खपरी मध्य रेगे बानार पार्टी रेन कमिया को खपरी मध्य रे अडी आयमागान पार्टी कमिया को गय गुरा कना और ओना लगिते उनको नितुम जायजो जीव दोहाय लगिते से उनको नितुम को न्यूम हालांग लगिते तिहिन बानार पार्टी रेन राजनैतिक दल तिहिन उनको शहीद दिवस को मनावाता है नेतो बुनियाला और हो बढ़ती खबर को बीजेपी नेता और झारखंड रेन मारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मारांडी बीजेपी पार्टी ऑफिस रे खबरिया को छाव रपड़ रे कांग्रेस छाव सानाम यूपीए गठबंधन चेतन रे गार जावे नाई। प्रारंभ होते ही एक प्रकार से जो तथाकथित पेगासस का जो जासूसी मामला को लेकर के अपोजिशन ने हंगामा करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि हाउस को में आज भी अगर आप सब लोगों ने देखा होगा तो आज भी उसी प्रकार से हंगामा हल्ला करना चिल्लाना, तो ये जानबूझ करके देश में हंगामा खड़ा करना, देश को बदनाम करना और ये जो इस समय जासूसी कांड का जिसका कोई सिर पार नहीं, जब केंद्र सरकार बार बार देश के जो टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर है सूचना मंत्री वो सदन में बोलने को तैयार है, बोल भी रहे हैं कि भाई अगर आपके पास कोई प्रमाण हो तो लाइए उस पर बहस होगी, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं। कहीं ऐसे तथ्यों में जैसे आजकल तो यूं ही कोई छाप दे और उस पर पीछे पड़े हुए हल्ला करना, तो जानबूझ करके ये सारे लोग लगे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आज जिस प्रकार से पिछले दिनों जितनी भी मुद्दों को लेकर के इन लोगों ने हंगामा किया और उसका क्या हश्र हुआ पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तो इस बार भी इन लोगों की यही हश्र होगी, क्योंकि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं, कोई मुद्दा नहीं, खाली जानबूझ करके एक सुनियोजित तरीके से एक षड्यंत्र के तहत मोदी जी को बदनाम करना, देश को बदनाम करना, उससे अधिक और कुछ भी नहीं है ये सारे मामले। जीरो टाइम जतको के दौड़ाते शगुंदाराम नेतोगुनियाला आरो बढ़ती खबर को झारखंड रेन राज्यपाल बेनाव तायम रमेश बेस दिल्ली चालावे नाई ओंडे सेन काते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद छालाए न्यापामे नाई। पारमेंट 24 घंटा मुद्रे बिहारिया अडिगान ठावरे अडी बढ़ती दा ए जरी आकादा और ओनाते बिहारिया गाड़ा को दो दाते चेहल बेहल पेरे आकना चेतलेका कोसी बागमती लेकान अडी गोटांग ठावरे डुबोदा बोलोन काना बात
बगज काते जाते अतु ओड़ा डुबो दाग खन बांचा मा ओना लगी ते सरकार पास्टा रेन हर दो बाद गे बर्ती कायते को तुंखियात कना। तिहिन मुस्लिम गाताक रेन हर को मारांग परब बकरीद कना और तिहिन सेता ईदगाह सेन काते नामाज को पढ़ाव केदा। नवा परब रे उनको दो अकुरेन पेरा पुरहु को होहो काते तिहिना परब दो रस्क साला को माना बतावा। के लिए भी है। मैंने लोगों से यही अपील की कि कुर्बानी करें, लेकिन जहां पर हालात मुनासिब हों, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, कोऑपरेशन करें, पुलिस का साथ दें, कोऑपरेशन करें, हालात को समझ के करें। अगर कोई अपने घर में कुर्बानी नहीं कर सकता, किसी और मोहल्ले में करा दे। अगर कोई अपने शहर में नहीं कर सकता, किसी और शहर में करा दे। 3 दिन कुर्बानी के होते, चाहे दिन में चाहे रात में। और अगर बाई चांस कुर्बानी न कर सके 3 दिन के अंदर, कोई मौका ना मिले, बराबर कोशिश करें। अगर ना हो सके कुर्बानी तो जितना कुर्बानी का पैसा है वो गरीब लोगों में बांट दें, सदका कर दें। डुमका बाजार रिया सिनेमा हॉल गंधा रोड खन दिन बेड़ा मिद तिरला ठेन खन 6,80,000 टाका रेज काते को अतकिर केदा कुमड़ो को। ओना घटन रेया खबर न्याम काते कि डुमका हनत रेन पुलिस दो चिंता वाकना को और उनको चिंता यागान हर रे अरेस्ट को लगीते जोतो डहार रे पुलिस को लगावकात को और डहार रे पुलिस दो गाड़ी खन एथोप काते बाइक और हर को तलाश आगात को। सिमलीपाल नेशनल पार्क खन जुलाई 19 महिथिल पेया दारे कुमड़ू और पेया शिकारी को साबाकात को। बीरबुरु बकुल रेन अमलिया को दारे कुमड़ू दो चोलहा रेंज इलाका खन और शिकारिया को दो गुरुबुदिया रेंज इलाका खन को साबाकात को। उनको पुइलू रे दो जोशीपुर फॉरेस्ट ऑफिस ते को इदिलेत को। तेही उनको कोर्ट रे को चालान आगात को। दारे कुमड़ू को नुतुम दो हुयु काना केंद्रीय नायक और मानो नायक और दुर्गा नायक। उनको ठेन खन सार्जम गुंदी कोराड और सार और मिटांग बुदिया बीरबुरु बकुल रेन अमलिया को जबत आकादा। ओनागे शिकारिया को नुतुम दो हुयु कान तकवा बुधु सिंह भगराय हो और बधुराम हो। उनको ठेन खन 2 किलो सिलिप जिल और मिटांग बुडी साव मिटांग बिनती बीर बुरु बकुल रेन अमलिया को साबाकादा। हिमाचल प्रदेश रेना सिमला रे नवा कोविड-19 ऑक्तो रह पर्यटक को आयमा सामानाते दालान को हिजु कना। उना खातिर हिमाचल प्रदेश रेन डीजीपी संजय कुंडवा लय सरकारा आन अरी किछु हो बांको माना बताएदा। क्योंकि अभी पास चेक करने का तो कोई सिस्टम है नहीं और आरटीपीसीआर कंपलसरी है नहीं, लेकिन हमको लगा कि जैसे ही हम खोलेंगे ये पूरी दुनिया यहाँ आएगी। वैसा ही हुआ और कोविड-1 के टाइम में तो किलोमीटर लंबी लाइनें थी, लेकिन कोविड-2 के टाइम हमारी फोर्स इतनी प्रोफिशिएंट हो गई कि लाइन 5 मिनट से ज्यादा। पश्चिम मेदिनीपुर झोड़ापाट आतुरे 11 गोटांग आतु हर को दुपड़ुबेना। ओना दुपड़ुब रे फेक एसटी सर्टिफिकेट 5th शेड्यूल सान्ताल शिक्षा बोर्ड साउते आरो आयमा साताम इदिकाते गापाल माराव केदा को। नोआ दुपड़ुब दो भारत जाकात मंजी पारगना महल रेन अमलिया को अयुर तेगी हुइसा देना। दिसम रे 24 घंटा मुद्रे कोरोना आजारते पेगे
हजार आगे पे गोटांग हर को सिबड़ चौकना और नितो दो आरो जस्ती कना नवा कोरोना आजार रेना सिबड़ चोरिया लोगा और उना खातिर ते हर दो संतर दो अड़ी की लगती कना और सरकार जहां आन अड़ी मेना और उना को जाते और माना बातामा नितो अक्तो हुए कना विदाय हतावरिया और ट्राइब टीवी रेना एटा कमी होरा नेल लगी जोपड़ा थेन पे ट्राइब टीवी रे इ हतावेदा विदाय जोहार।